केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छत्तीसगढ़ दौरे के 2 दिन पहले नक्सलियों की शांति वार्ता का प्रस्ताव सामने आया है। सुरक्षा बलों की आक्रामकता को देखते हुए उन्होंने सरकार से ऑपरेशन रोकने का आग्रह किया है। माओवादियों ने शांति वार्ता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। ये प्रेस नोट सीपीआई केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने जारी किया है। इसके जरिए नक्सलियों ने शांति वार्ता की मांग की है। उन्होंने भारत सरकार से ऑपरेशन कागार को रोकने का आग्रह किया है। उनका दावा है कि इस ऑपरेशन के नाम पर आदिवासी समुदायों के खिलाफ काफी हिंसा हुई है। वे सुरक्षा बलों की वापसी और आतंकवाद विरोधी अभियानों को रोकने की मांग करते हैं। तो नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा, सुरक्षा बलों का प्रहार, और अब नक्सली जो है वो बैकफुट पर आए। शांति का उन्होंने प्रस्ताव रख दिया है। उग्रवाद विरोधी अभियानों का निलंबन हो, केंद्र सरकार एंटी नेशनल ऑपरेशन रोके, ये मांग पत्र में की गई है। नक्सलियों द्वारा बैकफुट पर नक्सली आ चुके हैं। वो नक्सली जो लोगों के बीच दहशत फैलाने का काम करते थे, आज खुद दहशत में नजर आ रहे हैं। उग्रवाद विरोधी अभियानों का निलंबन हो, केंद्र सरकार एंटी नेशनल ऑपरेशन रोके। तो नए सैनिकों की तैनाती ना हो, यह पत्र में मांग की गई है। उग्रवाद विरोधी अभियानों का निलंबन हो, केंद्र सरकार एंटी नेशनल ऑपरेशन रोके। बड़ी खबर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको लगातार बता रहा है किस तरह से हमारे जवान और प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरकार प्रशासन के लिए यह बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बैकफुट पर नक्सली आ चुके हैं। वो नक्सली जो आए दिन नक्सली गतिविधियों का करके लोगों को नुकसान पहुंचाते थे और डर का माहौल कायम करते थे। लेकिन अब नक्सलवाद का खात्मा होना तय है। 2026 का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जिस तरह से एंटी नक्सली ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उससे साफ झलक रहा है कि सरकार और प्रशासन लगातार लक्ष्य से पहले ही सभी नक्सलियों का खात्मा कर देगी। नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए पत्र लिखा है। सुरक्षा बलों को वापस भेजने की मांग की जा रही है इस पत्र में, जिससे साफ झलक रहा है कि अब खुद नक्सली दहशत में हैं। डर नक्सलियों के बीच साफ झलक रहा है और इसीलिए शांति वार्ता के लिए नक्सली आगे आए हैं। यह पत्र लिखा है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अपील कर चुके थे। नक्सलियों से शांतिपूर्वक बात करने की अपील गृह मंत्री ने की थी, लेकिन अब बैकफुट पर नक्सली पूरी तरह से आते नजर आ रहे हैं। नए सैनिकों की तैनाती ना हो, यह पत्र में मांग की गई है, जिससे साफ झलक रहा है कि नक्सलियों में कितना खौफ है। अब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपको हर अपडेट पहुंचा रहा है किस तरह से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है प्रदेश के अंदर, और जल्द ही नक्सल मुक्त देश बनेगा। नक्सलियों की केंद्र सरकार से जिस तरह अपील पत्र के द्वारा की गई है, उससे साफ झलक रहा है कि नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। नक्सलियों के बीच जवानों का खौफ साफ झलक रहा है। तो देखिए, इससे पहले लगातार अगर इसी साल की बात की जाए तो एंटी नक्सली ऑपरेशन जितने भी चलाए गए, उसमें कई बड़ी कामयाबी जवानों के हाथ लगती हुई नजर आई है। कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ऐसे नक्सली, चाहे वो झीरम कांड में अपनी भूमिका निभा चुके हो, अपनी संलिप्तता दिखाई हो, ऐसे बड़े बड़े कैडर के कैप्टन जिन्हें ढेर किया गया है और बड़ी सफलता यहां पर जवानों के हाथ लगी है, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए नक्सली बैकफुट पर आ गए और उन्होंने शांति वार्ता की अपील की है। तो देखिए, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आए थे, कई राज्यों के अधिकारियों के साथ
उन्होंने बैठक की थी और एक निर्णायक फैसले पर यह आए थे कि 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है सभी नक्सलियों का खात्मा। और इसी को लेकर अब दहशत में नक्सली हैं, फोर्स और सरकार के कड़े रवैये से घबराए हुए हैं और इसीलिए पर्चा जारी कर ऑपरेशन रोकने और शांति वार्ता की अपील की है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर भी वो लेटर का फोटो है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस लेटर की न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास। अब आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के 2 दिन पहले ही नक्सलियों की शांति वार्ता का प्रस्ताव सामने आया है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख आशीष जी का करेंगे। आशीष जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ये लेटर सामने आना नक्सलियों के बीच किस तरह सरकार और प्रशासन की दहशत है, ये दर्शा रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, दहशत तो दर्शा ही रहा है और जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन से माओवाद को खत्म करने की एक बड़ी मुहिम चल रही है, जिससे बड़े पैमाने पर माओवादी मारे जा रहे हैं, माओवादी बैकफुट पर हैं। तो ये इस बीच ये जो शांति का प्रस्ताव आया है, निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी सरकार की इससे जाती नजर आती है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऐसा नहीं है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए पहले की सरकारों ने प्रयास नहीं किया। पहले की सरकारें शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया करती थी, लेकिन कभी एक टेबल पर बैठकर इसका समाधान ढूंढा गया हो नक्सलवाद की तरफ से या नक्सली नेताओं की तरफ से, ऐसी कोई तारीख याद नहीं आती है। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए लक्ष्य निर्धारित किया और कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को सशस्त्र खत्म कर लिया जाएगा, और जिस तरीके से लगातार माओवादियों के इलाकों में घुसकर जो जवान हैं, जिस तरीके से मुठभेड़ में उन्हें मारा जा रहा है, जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, ये बताता है कि माओवाद खात्मे की तरफ बढ़ रहा है और माओवादी जो कैडर है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होने की कगार पर आ चुका है। शायद यही एक बड़ी वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचने वाले हैं तो ठीक 2 दिन पहले माओवाद संगठन की ओर से ये पत्र जारी किया गया है और जिसमें पहली मर्तबा नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव इस तरीके से दिया है। शांति वार्ता का प्रस्ताव तो दे दिया गया है, लेकिन अब शांति वार्ता को लेकर कब तक इस पर निर्णायक कोई फैसला सामने आ सकता है? कोई इस तरह की जानकारी अभी सामने आई हो आशीष? देखिए, बंदूक से निकली गोली और जो कहते हैं कि तीर कमान से निकल जाती है तो वापस नहीं लौटती, लगभग वही स्थिति इस वक्त माओवाद के खिलाफ जो सरकारी लड़ाई लड़ रही है उसमें ये तस्वीर दिखती बनती है। जिस तरीके से एक बड़ा लक्ष्य केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने निर्धारित किया है, जिस तरीके से अमित शाह लगातार मैराथन बैठकें करते हैं, समीक्षा लेते हैं और जिस तरीके से फोर्स भीड़ों में घुस करके माओवादियों को मार रही है, तो लगता नहीं कि फौरी तौर पर अब सरकार इस इरादे में जाती नजर आएगी कि माओवादियों के इस प्रस्ताव पर किसी तरीके से बैठकर बातचीत का समाधान ढूंढा जाए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही आशीष जी, अगर गौर फरमाया जाए तो गृह मंत्री अमित शाह खुद ये बात कहते नजर आए थे कि शांति पूर्वक अगर वो मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं तो ठीक है, वरना उनका अंत होना तय है। तो वो कड़ा रुख जो है वो अख्तियार तो कर रहा है सरकार और प्रशासन, लेकिन अब शांति की अपील जिस तरह से की गई है तो क्या लग रहा है कि दोहरी रणनीति यहाँ पर नक्सली दिखाएंगे या फिर वाकई वो शांतिपूर्वक तरीके से अब मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं? देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई सरकार लड़ने की तैयारी कर रही थी तब माओवादियों को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन तब माओवादी इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए थे और आज भी जिस तरीके से पत्र आया उस पत्र में ठीक है आशीष जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ खास मेहमान डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख विजय जी का करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। सर, बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी और अब नक्सलियों में दहशत का माहौल कायम कर दिया है सरकार और प्रशासन ने। जी, एक पत्र जारी हुआ है, पत्र की वैधता की भी जांच अभी की जानी है और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की केंद्रीय प्रवक्ता का पत्र है, ऐसा लिखा है। उन्होंने कुछ विषय भी लिखे हैं, पुरानी बातें भी लिखी हैं और कुछ नई बातें भी लिखी हैं।
जी तो मैं ये सोचता हूं कि अगर नक्सली और नक्सली संगठन वस्तुतः किसी प्रकार की किसी चर्चा के लिए तैयार हैं, तो अपने व्यक्ति का निर्धारण करना चाहिए और सरकार से गोली जी लोगों को सरकार की पुनर्वास नीति आज तक की सर्वोत्कृष्ट पुनर्वास नीति है। माननीय अमित शाह जी के संकल्प के उपरांत, माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन के उपरांत ये जो पुनर्वास नीति बनी है, ये सर्वोत्कृष्ट पुनर्वास नीति बनी है और इसलिए उन्हें निसंदेह वापस आना चाहिए। चर्चा के लिए समूह जी। लेकिन सर यहाँ पर पत्र में ये भी नक्सलियों द्वारा कहा गया है, अपील की गई है कि सुरक्षा बलों को वापस बुला लिया जाए, किसी भी नए सैनिक को नए तरीके से तैनात ना किया जाए। क्या सरकार इस पर अमल करेगी? इससे ये जो इन्होंने कहा था उसमें भी उन्होंने बहुत सारे शर्तें लगाई थी जी। इन्हें तक कोई बाहर नहीं निकलेगा और इनको में बंद रहेंगे, सब स्पष्ट भारी है। न हम अपनी तरफ से कोई व्यक्ति की निर्धारण करने वाले हैं, न पहले और ना ही समिति निर्धारण करने वाले हैं। अगर वो चाहते हैं चर्चा करना तो वो व्यक्ति का निर्धारण करें, अपनी समिति का निर्धारण करें और किसी भी शर्त के बिना चर्चा अगर चाहते हैं तो सरकार बिल्कुल चर्चा करेगी और इसमें मूल रूप से चर्चा मुख्य धारा में लाने की पूरी व्यवस्था, माने बिना ही किसी भय के, कोई भय उनके मन में ना रहे, यहाँ तक की सरकार व्यवस्था करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी अपना कीमती समय साझा करने के लिए और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और एक्सक्लूसिव बातचीत डिप्टी सीएम के साथ विजय शर्मा जी कह रहे थे कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जी भी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।